हेलो एवरीवन। बच्चों, आइए आज हम लोग आहार आयोजन के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन इस विषय की चर्चा करते हैं। तो इसमें देखिए, स्कूल जाने वाले बच्चों का आहार पूर्व स्कूलगामी बच्चों के आहार से बहुत कुछ मिलता जुलता होता है। क्या है? एक स्कूल जाने वाले बच्चे का आहार और एक इस विद्यालय जो बच्चे नहीं जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, उनके आहार में काफ़ी समानताएं होती है। जिस प्रकार के भोजन बच्चे को पहले अच्छे लगते हैं, वही अब भी अच्छे लगते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उम्र का अंतराल नहीं होता है। इसलिए स्कूल से पूर्व वाले बच्चे और स्कूल जाने वाले बच्चे दोनों के आहारों में काफ़ी समानताएं पाई जाती है। अपने साथियों को देखकर वह कई नए नए खाद्य पदार्थों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। क्या है, कुछ जब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे मित्र उनके बन जाते हैं, और सभी के जो विद्यालय के लंच होते हैं, सबों में भिन्नता पाई जाती है, और बच्चे एक दूसरे के लंच को देखकर काफ़ी प्रभावित होते हैं। और क्योंकि सभी के आहार में भिन्नताएं होती है, नए नए तरह के खाद्य पदार्थ होते हैं। 5 से 12 वर्ष की उम्र तक के बच्चे स्कूल जाने वाले बच्चों में सम्मिलित होते हैं। क्या है, एक आयु निर्धारित कर दी गई है विद्यालय जाने वाले बच्चों के लिए, जो कि 5 से 12 वर्ष है। स्कूल जाने वाले बच्चों के दांत निकल चुके होते हैं। इस आयु के बच्चे वे सभी खाद्य पदार्थ खा सकते हैं जो एक वयस्क व्यक्ति खाता है। क्या है, 5 वर्ष में बच्चों के दांत अच्छे से आ जाते हैं, और वे सभी खाद्य पदार्थ को अपने रुचि के अनुसार अच्छे से खा सकते हैं, जो कि एक बड़े व्यक्ति खा सकते हैं, वयस्क व्यक्ति खा सकते हैं। तो इस आयु में वे बहुत क्रियाशील होते हैं। उनका ध्यान भोजन में न होकर अपने खेल कूद में बहुत अधिक होता है। क्या है, बच्चे के खेल कूद का उम्र होता है, बहुत ज़्यादा खेलों में रुचि रखते हैं, जिससे उनके शरीर से ऊर्जा काफ़ी मात्रा में निकलती है। ऊर्जा की खपत ज़्यादा होती है। तो खाने से ज़्यादा ध्यान बच्चों का इस उम्र में खेलने पे होता है। स्कूल जाने से उनके नए मित्र बनते हैं, जिससे वे अधिक क्रियाशील और सचेत होते हैं। नए नए बच्चों के साथ नई नई मित्रता होती है, और बच्चे काफ़ी अधिक सचेत भी होते हैं। आहार से ज़्यादा ध्यान वे खेलने में रखते हैं। विद्यालय में प्रतिद्वंदी, संवेगात्मक तनाव आदि के कारण बच्चे अधिक मेहनत करते हैं, क्योंकि एक ही उम्र के बच्चे होते हैं। एक वर्ग में, एक कक्षा में एक ही उम्र के बच्चे होते हैं, और सभी तरह तरह के शिक्षा से संबंधित या खेलों से संबंधित चीज़ों को सीखते हैं, और बच्चों में काफ़ी ये प्रतिद्वंदिता की भावना होती है कि पहले आगे बढ़ने की भावना, जिससे वे परस्पर अधिक प्रतिस्पर्धा के कारण बच्चों को खेलने कूदने से मना करके उन्हें पढ़ने को कहते हैं। क्या है, तो इस आयु में बच्चों को जो माता पिता हैं, बच्चे में इस तरह की नई चीज़ों को देखकर वो बच्चे का ध्यान खेल से हटाकर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में लगाने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है। उनका स्वयं का ध्यान भी बच्चे की पढ़ाई की तरफ ही अधिक हो जाता है, तथा उसके खेलों अथवा भोजन की ओर कम। और बच्चे क्या हैं, छोटे बच्चे हैं, खाने पीने पर ज़्यादा ध्यान नहीं रख पाते अपना, और खेल में अधिक उनकी रुचि हो जाती है। परंतु उसके शरीर की वृद्धि एवं विकास में निरंतर बच्चों के जो शारीरिक वृद्धि और विकास है, वो निरंतर बढ़ता रहता है, आगे की ओर होता है। तो यदि इस आयु में उनके पोषण की ओर ध्यान नहीं रखा जाए, अच्छे से उनके खान पान का ध्यान नहीं रखा जाएगा, तो क्या होता है, ऐसे में इस उम्र में बच्चे कुपोषित भी हो जाते हैं। कुछ न कुछ पोषक तत्वों की कमी के कारण वे कुपोषित हो जाते हैं, और इसका सिर्फ एक ही कारण है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अपने पढ़ाई में और आहार में न लगाकर खेल कूद में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं।
इस आयु में बच्चे की क्रियाएं अधिक हो जाती है, अतः निरंतर व्यय होने वाली ऊर्जा की पूर्ति के लिए निरंतर पोषण भी मिलना आवश्यक है, अन्यथा बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। तो कई तरह के पोषक तत्व बच्चों के शरीर से व्यय होता है, जिसमें ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में व्यय होती है। इसके लिए ऊर्जा की पूर्ति के लिए उन्हें कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ देने की आवश्यकता है। और बच्चों का बढ़ता हुआ उम्र होता है, जिसके लिए प्रोटीन बहुत अधिक आवश्यक है। वृद्धि और विकास में प्रोटीन काफ़ी सहायक होता है। फिर हम लोग देखते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन, मील प्लानिंग फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल जाने वाले बच्चों का आहार आयोजन उनकी रुचि, उनके संगी साथियों की पसंद, स्कूल का समय तथा स्कूल के वातावरण पर काफ़ी निर्भर करता है। इस आयु के बच्चे का आहार आयोजन करते समय कुछ बातें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखना काफ़ी आवश्यक है। जैसे पहला है, बच्चे के पास सुबह नाश्ता करने के लिए पर्याप्त समय हो, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी बच्चे स्कूल के समय से 10 मिनट पहले उठेंगे और बस 10 मिनट के अंदर उनके सारे क्रियाकलाप हो जाने चाहिए। तो 10 मिनट में ये संभव नहीं हो पाता है कि बच्चे अच्छे से खाकर या अच्छे से नाश्ता करके विद्यालय जाएं। तो बच्चों को उठाना, सबसे पहले नियमित रूप से उठने का समय बच्चों के लिए निर्धारित होना चाहिए, ताकि वे अपने आहार पर भी ध्यान दे सकें। दूसरा है, जितना हो सके वह भोजन को निगले नहीं, चबा चबा कर खाएं। क्या होता है, कभी कभी बहुत जल्दी में स्कूल का टाइम हो जाता है, बच्चे खाने में ज़्यादा नखरा दिखाते हैं, तो ऐसे में वो जल्दी जल्दी माँ जो होती हैं जल्दी जल्दी उन्हें मुंह में कौर डालते जाती हैं और बच्चे बस निगलते जाते हैं पानी से, या कैसे भी रोक कर चिल्लाकर किसी भी तरह से, मतलब बहुत मजबूरी में, प्रेम से रुचि से नहीं खाकर, बहुत मजबूरी में खाकर स्कूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। इसके लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता ज़रूरी है। खाने को निगले नहीं, चबा कर खाएं, ये ध्यान रखना माँ का काम है। फिर है, नाश्ते में विभिन्नता होनी चाहिए। प्रतिदिन एक ही तरह के नाश्ते अगर बच्चे के टिफ़िन में डाल दिया जाए तो बच्चे भी इससे ऊब जाते हैं। कभी कभी वो टिफ़िन फेंक देना या फिर वापस लेकर आ जाना, उसे प्रतिदिन एक ही तरह का व्यंजन अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो अपने दोस्तों को भी देखते हैं। तो इस हिसाब से बच्चों के नाश्ते में प्रतिदिन कुछ न कुछ विभिन्नताएं होनी ज़रूरी है। उसके बाद है, नाश्ता स्वादिष्ट होना चाहिए तथा इतना आकर्षक कि बच्चे स्वयं ही इसकी ओर खींचे चले आएँ। छोटे बच्चों के जो नाश्ते हैं, टिफ़िन में जो डालना है, वो देखने में भी अच्छे लगे, रुचिकर हो और स्वादिष्ट भी होने चाहिए, प्लस पोषक तत्वों से भी भरपूर होना चाहिए। और ऐसा होना चाहिए जिसे बच्चे रुचिपूर्वक खा सके, और बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं बने, बच्चे खुद ब खुद ऐसे नाश्ते को देखकर उसकी ओर खींचे चले आते हैं। फिर है, नाश्ते के समय वातावरण शांत होना चाहिए। घर का जो माहौल है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए। ज़्यादा हल्ला गुल्ला में क्या है, बच्चे का ध्यान जो है वो बढ़ जाता है, वो अच्छे से खा नहीं पाता है। तो घर का माहौल अच्छा होना चाहिए, सुखद होना चाहिए। सुबह का नाश्ता हल्का होना चाहिए ताकि स्कूल में बच्चे को नींद ना आए और वह पढ़ाई अच्छे से कर सके। बच्चों के लिए जो सुबह का नाश्ता है वो काफ़ी हल्का होना चाहिए। बच्चे हल्का और पौष्टिक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में बच्चों को खिला दिया जाए और बच्चे स्कूल में जाकर नींद से ग्रसित हो जाए, तो बच्चों की पढ़ाई इसमें ये बाधक हो जाते हैं। फिर नाश्ता देते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को स्कूल अंतराल में अपने साथियों के साथ घर से लाया हुआ भोजन भी खाना है। क्या है, नाश्ता देते समय इस बात का भी ध्यान करना चाहिए कि बच्चे को स्कूल अंतराल में, स्कूल की अवधि में अपने साथियों के साथ घर से लाया हुआ नाश्ता भी
करना है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि नाश्ता करने का समय बच्चों के लिए कम पड़ जाए, ये नहीं होना चाहिए। इतना दें कि वो अच्छे से खा सके, जो भी उसके लंच के पीरियड हैं उस अवधि में। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्कूल जाने वाले बच्चों की पोषण आवश्यकताएं। ऐसे बच्चों की किन किन चीज़ों की पोषण आवश्यकताएं होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो स्कूलगामी बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक होती है, क्योंकि इस समय बच्चे काफ़ी क्रियाशील होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। खेल कूद में अधिक समय व्यतीत करने के कारण बच्चों के शरीर से अधिक ऊर्जा व्यय होती है। तो सबसे पहला है ऊर्जा। बच्चे की आयु तथा क्रियाशीलता पर ऊर्जा की आवश्यकता निर्भर करती है। कितने बच्चे की आयु हो रही है, कितने वर्ष का बच्चा है और उसकी कैसी क्रियाशीलता है, कितना एक्टिव है बच्चा, तो उस पर ऊर्जा निर्भर करती है। 6 से 12 वर्ष की आयु के बच्चे को 2000 से 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। कितना है? 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए 2000 से 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। फिर है प्रोटीन। प्रोटीन कितना चाहिए बच्चों को प्रतिदिन? तो बच्चों को प्रतिदिन 40 से 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने आयु के बच्चों को? 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रोटीन की मात्रा जो है वो ये 40 से 60 ग्राम होनी चाहिए। बच्चे के शारीरिक विकास हेतु इसकी उचित मात्रा में प्राप्ति आवश्यक है। क्या है? इस समय जो है बच्चे के वृद्धि और विकास का समय होता है। बच्चे बहुत तीव्र गति से बढ़ने लगते हैं। उनकी लंबाई, आकार, भार सबों में वृद्धि होती है। कई सारी कोशिकाओं का टूटना, जुड़ना सभी होता है। तो इन सभी क्रियाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। उसके बाद है खनिज लवण, मिनरल्स। ICMR के अनुसार बच्चों के लिए प्रतिदिन 0.4 से 0.6 ग्राम कैल्शियम तथा 25 से 35 मिलीग्राम लौह लवण की आवश्यकता निर्धारित की गई है। ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। तो इनके अनुसार बच्चों के लिए खनिज लवण में कैल्शियम की मात्रा निर्धारित की गई है 0.4 से 0.6, और फिर है 25 से 35 मिलीग्राम लौह लवण की आवश्यकता निर्धारित की गई है। अस्थियों एवं दांतों की वृद्धि के लिए कैल्शियम तथा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए लौह लवण की आवश्यकता अधिक होती है। तो कैल्शियम किस लिए ज़रूरी है? हड्डियों के निर्माण के लिए, और रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक हो तो इसके लिए आयरन की आवश्यकता अधिक होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन्स। विटामिन्स क्यों ज़रूरी है? यह अवस्था बच्चों की वृद्धि की अवस्था होती है, अतः बच्चों की प्रतिदिन सभी प्रकार के विटामिन्स भोजन में प्राप्त होने चाहिए। ICMR के अनुसार बच्चों को विटामिन A 600 अल्फा ग्राम, विटामिन C 40 मिलीग्राम तथा विटामिन D 200 इंटरनेशनल यूनिट प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अलग अलग चीज़ों की आवश्यकता विटामिन्स में अलग अलग मात्राओं में होती है। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि कितने पोषक तत्व बच्चों को किस आयु में ज़रूरी है ना। आयु भी निर्धारित की गई है और उसके हिसाब से पोषक तत्वों की मात्रा भी दी गई है। जैसे सबसे पहले है पोषक तत्व वजन के अनुसार, फिर है 7 से 9 वर्ष में, जैसे 27 kg अगर बच्चे का वेट है, या 10 से 13 वर्ष में 31.5 किलोग्राम, 31.5 किलोग्राम, और 10 से 12 वर्ष में 35.4 किलोग्राम। तो सभी उम्र निर्धारित कर दी गई है। सभी उम्र के बच्चों के लिए वजन भी निर्धारित किया गया है। इसके हिसाब से सबसे पहले 7 से 9 वर्ष
जिन बच्चे का वेट है, वज़न है 27 किलोग्राम, उनके लिए कैलोरी 950 ग्राम की आवश्यकता है प्रतिदिन। और 10 से 12 वर्ष के बच्चे जिसमें 31.5 किलोग्राम जिसका वज़न है, उसके लिए 1970, गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए है ये, तो 1970 किलो कैलोरी की आवश्यकता होगी। और बॉयज़ के लिए 10 से 12 वर्ष में 35.4 किलोग्राम में, लड़कों के लिए 2190 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसी तरह से प्रोटीन है, तो सबसे पहले 7 से 9 वर्ष में 41 किलोग्राम, 10 से 12 वर्ष में लड़कियों के लिए 57 किलोग्राम और लड़कों को 54 किलोग्राम। तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में जो है प्रोटीन की मात्रा कुछ कम हो जाती है। फिर है कैल्शियम 0.5 ग्राम, 10 से 12 वर्ष में 0.6 ग्राम और लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए 0.8 ग्राम। इसी तरह से आयरन है, तो 7 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए 28 मिलीग्राम, और फिर 10 से 12 वर्ष की लड़कियों के लिए 19 मिलीग्राम और लड़कों के लिए 34 मिलीग्राम। इसी तरह से सभी पोषक तत्वों का एक चार्ट बना दिया गया है। उसके हिसाब से प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार बच्चों को कौन कौन से पोषक तत्व कितने चाहिए, ये बताया गया है। इसके बाद थोड़ा सा ध्यान हम लोग देते हैं, एक नज़र स्कूल का टिफ़िन, पैक्ड लंच, जो बच्चों को आहार हम लोग टिफ़िन के रूप में देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी आवश्यक है। टिफ़िन से बच्चे की 1 से 5 और 1 से 6 बच्चे की 1 and 5 and 1 and 6 दैनिक पौष्टिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए। स्कूल का टिफ़िन तैयार करते समय कुछ बातें ऐसी है जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। तो इसमें सबसे पहले जो बच्चे को आहार हम लोग लंच के रूप में दे रहे हैं, टिफ़िन के रूप में दे रहे हैं, तो वो सबसे पहली बात है कि वो संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब कि सभी पोषक तत्व बच्चों के आवश्यकता के अनुसार होना ज़रूरी है। दूसरा है, टिफ़िन में विभिन्न भोज्य समूहों से भोज्य पदार्थों को चुनकर प्रतिदिन भिन्नता लानी चाहिए। एक ही तरह के टिफ़िन लगातार देने से बच्चे भी इससे उब जाते हैं या चिढ़ जाते हैं, नहीं खाना पसंद करते हैं। तो हम लोगों का ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि हमारे 5 खाद्य वर्ग हैं, तो उससे हम लोग प्रतिदिन सभी खाद्य वर्गों से कुछ न कुछ चुनाव करके और उससे टिफ़िन तैयार करके बच्चों को दिया जाए, कुछ प्रतिदिन कुछ नया, तो बच्चे उसे बहुत ही रुचि से खाना पसंद करेंगे। फिर है, टिफ़िन बच्चे की रुचि का होना चाहिए, मतलब जो बच्चे खाना पसंद करते हैं, इस चीज़ का ध्यान माँ को विशेष तौर पे रखना है कि बच्चे को जो पसंद है उसके हिसाब से टिफ़िन देना ज़रूरी है, तभी वो रुचिपूर्वक खा सकेंगे। अच्छा, फिर है, टिफ़िन में ऐसे खाद्य पदार्थ होने चाहिए जिन्हें ले जाने में बच्चों का जो बैग है या पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, वो ख़राब ना हो। इतने अच्छे से पैक कर देना चाहिए। ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है कि बच्चों के बैग गंदे हो जाते हैं, बुक्स में कुछ तेल मसाले लग जाते हैं, तो बच्चे इससे काफ़ी खिन्न हो जाते हैं, वो खाना फिर लंच खाना नहीं चाहते हैं। तो इतने अच्छे से लंच को पैक करके दें ताकि किसी भी वस्तु में किसी तरह का खाद्य पदार्थ लगे नहीं और जिससे उनका बैग पुस्तक खराब ना हो। टिफ़िन जब भी बच्चों को दें तो उसके साथ नैपकिन ज़रूर दें। टिफ़िन में ऐसा भोजन देना चाहिए जिसे खाकर बच्चे को नींद ना आए, मतलब कि हल्के आहार देने हैं, हल्के लेकिन पौष्टिक आहार बच्चों को लंच में देना है। फिर हम लोग देखते हैं, टिफ़िन में ऐसा भोजन नहीं रखना चाहिए जिससे बच्चा घर में
मुश्किल से खाता हो। कभी कभी माँ सोचती है कि अरे यहाँ नहीं खाता है, स्कूल में तो इस मजबूरी है, खाना ही होगा, तो जो आहार बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो टिफ़िन में डाल देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे वहाँ पे खा लेंगे, जब उसे पसंद नहीं है तो बच्चे उसे खाना बिल्कुल भी कहीं भी वो टिफ़िन, तो ऐसा आहार बच्चों को बिल्कुल ना दें जिसे वो पसंद नहीं करता हो। उसके पसंद का आहार देने से क्या है, वो रुचिपूर्वक अच्छे से खा लेगा, क्योंकि बच्चों के समूह में बच्चे खाना भी सीखते हैं। फिर है सायंकाल का नाश्ता, इवनिंग ब्रेकफास्ट। शाम के समय कुछ हल्का फुल्का होना चाहिए। तो शाम के समय बच्चों के खेलने का समय होता है, इसलिए उनका आहार आयोजन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे नाश्ता आकर्षक तथा रुचिकर ढंग से परोसा जाना चाहिए। क्या है, ऐसे भी बड़े या बच्चों दोनों के लिए है, जो भी खाद्य पदार्थ दिया जा रहा है खाने को, वो देखने में भी सुंदर लगे और परोसा भी गया हो तो आकर्षक ढंग से, ताकि खाने वालों की रुचि बढ़ सके। तो बच्चों के साथ सेम चीज़ है कि उसे बहुत अच्छे से परोस कर देना और वो अच्छे से पसंद से खा सकें। फिर है आहार बच्चों की पसंद का ही होना चाहिए। एक तो रुचिकर ढंग से परोसा गया, स्वादिष्ट होना चाहिए। दूसरा है बच्चों के पसंद का ही होना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिर है नाश्ता पौष्टिक, संतुलित तथा हल्का होना चाहिए। बैलेंस डाइट होना चाहिए। शाम का नाश्ता बच्चे के आराम से बैठकर चबा चबा कर करे, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हम लोग पहले भी जान चुके हैं कि कभी भी निगल कर खाद्य पदार्थों को खाना नहीं चाहिए, आहार को खाना नहीं चाहिए। जब भी खाएं चबा चबा कर खाएं, और उसके लिए थोड़ा सा बच्चों को समय दें। उसके साथ कोई हड़बड़ी नहीं, बहुत आराम से बच्चे भोजन को प्रेम पूर्वक बैठ कर करें, ताकि उसे स्वाद, सुगंध, सभी चीज़ों का अनुभव हो। तो बच्चों, आज हम लोगों ने आहार आयोजन चैप्टर के अंतर्गत स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए आहार आयोजन, इसके बारे में कुछ चर्चाएं की। अगले वीडियोज़ में हम लोग किशोरावस्था में आहार, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।